हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम। आज है दोस्तों 2 जून 2023 और आज पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे विश्व में छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक सोहरा धूमधाम से मनाया जा रहा है। रायगढ़ में तो काफ़ी नेतागण भी पहुंच चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब 6 जून 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज का असल में राज्याभिषेक सोहरा हो रहा था तो कोई भी ब्राह्मण उनका राज तिलक करने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो शूद्र थे, वो निचली जाति के थे। मतलब जातिवाद का सामना छत्रपति शिवाजी महाराज को तक करना पड़ा है। आज जो लोग शिव जयंती हो या राज्याभिषेक सोहरा में जय श्री राम या गणपति बाप्पा के नारे लगाते हैं, उनको हिंदू से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। ये असलियत जानना ज़रूरी है। और जितने भी मेरे भाई लोग बहुजन लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैं पूरी सच्चाई आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि राज्याभिषेक सोहरा के दिन क्या हुआ था और किस स्थिति में उनका राज्याभिषेक सोहरा हुआ और उसके बाद उनको कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उन शिवाजी महाराज के पूरे वंश ख़त्म कर दिए गए। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना दोस्तों। तो बात तब की है जब छत्रपति शिवाजी महाराज 1673 में विधिवत अपने राज्याभिषेक की तैयारी में जुटे। महाराष्ट्र में तहलका मच गया। कांप उठा महाराष्ट्र का ब्राह्मण समाज एक शूद्र के राज्याभिषेक की बात सुनकर। ऐसे में ब्राह्मणों का प्रभावशाली तबका उनके राज्याभिषेक के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। ब्राह्मणों के प्रबल विरोध के समक्ष मुगलों के शिराओं में आतंक का संचार करने वाले महानायक शिवाजी को समझौते के लिए बाध्य होना पड़ा। समझौता स्वरूप करोड़ों रुपए के घूस के विनिमय में काशी के पंडित गंगा भट्ट को राजी कराया गया। भट्ट ने उदयपुर के राणाओं की वंश तालिका से उनका नाम जोड़कर क्षत्रिय के रूप में उत्तोलित करने का सफल उपक्रम चलाया, क्योंकि हिंदू धर्मशास्त्रों के मुताबिक सिर्फ क्षत्रिय ही राजा बनने के अधिकारी हो सकता है। क्षत्रिय के रूप में उत्तोलित होने के लिए शिवाजी महाराज ने ब्राह्मणों के मध्य प्रचुर स्वर्ण मुद्रा वितरित कर धूमधाम से 8 दिन व्यापी व्रात्योष्टम यज्ञ कराए। यज्ञ शुद्धिकरण द्वारा शूद्र से उन्हें क्षत्रिय के रूप में उत्तोलित किया गया। इसके बाद विशाल अर्थदान के विनिमय में ब्राह्मणों को उनके राज्याभिषेक के लिए आशीर्वाद देने को तैयार किया गया। किंतु करोड़ों की नकदी और प्रचुर स्वर्ण पाने के बावजूद ब्राह्मणों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हाथ से नहीं बल्कि बाएं पैर के अंगूठे से किया। राज्याभिषेक के बाद राजा बने रायगढ़ दुर्ग के छत्रपति शिवाजी, लेकिन शूद्र से नकली क्षत्रिय बने। शिवाजी का शासन ब्राह्मणों ने लंबे समय तक कायम नहीं रहने दिया। दोस्तों, इस पर हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे। शूद्र शक्ति के नौका पर सवार होकर विपद वैतरणीय पार करते ही ब्राह्मण उनके शेष करने में जुट गए और जल्द ही कर भी दिए। शिवाजी राजा बने 1674 में और उनकी मृत्यु हुई 3 अप्रैल 1680 को। थोड़े ही अंतरकाल में उनके दोनों पुत्र संभाजी 1680 से 1689 और राजा राम 1689 से 1700 भी काल कवलित हुए। थोड़े से अंतरकाल में छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके दोनों पुत्रों को काल कवलित होना निश्चित ही एक बड़ा षड्यंत्र था, जिसे उद्घाटित करने के लिए इतिहासकारों ने अपेक्षित मेहनत नहीं की। बहरहाल शिवाजी के दोनों पुत्रों के मृत्यु के बाद सत्ता शिवाजी के पौत्र व संभाजी के पुत्र छत्रपति शाहू जी के हाथ में आई, जिन्होंने 1713 में प्रधानमंत्री या पेशवा पद पर नियुक्त किया चित्तपावन ब्राह्मण बालाजी विश्वनाथ को। 1720 में शाहू जी ने बालाजी के मृत्युपरांत उनके सुयोग्य पुत्र बाजीराव प्रथम को उनके स्थान पर नियुक्त किया। 28 अप्रैल 1740 को बाजीराव के आकस्मिक निधन के बाद शाहू जी ने उनके ज्येष्ठ पुत्र नाना साहेब को पेशवा नियुक्त किया। किंतु 15 दिसंबर 1749 को शाहू महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य की राज्य सत्ता पेशवाओं के हाथ में केंद्रित हो गई और पूना बन गया पेशवाई सत्ता का केंद्र। पेशवाओं के बारे में थोड़ा सा जानते हैं दोस्तों। पेशवा एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है अग्रणी। मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्रियों को पेशवा कहा जाता था। ये राजा के सलाहकार परिषद अष्टप्रधान के सबसे प्रमुख होते थे। राजा के बाद इन्हीं का स्थान आता था। यह छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री अथवा वजीर का पर्यायवाची पद था। पेशवा का पद वंशानुगत नहीं था। पेशवाई सत्ता के वास्तविक संस्थापन का तथा पेशवा पद को वंश परंपरागत रूप देने का श्रेय ऐतिहासिक क्रम से 7वें पेशवा बालाजी विश्वनाथ को है।
बालाजी विश्वनाथ के समय से ही पेशवा लोग महाराष्ट्र के महज मंत्री नहीं, एक छत्र शासक रहे हैं। एक स्वाभाविक परिणाम स्वरूप पेशवाई ब्राह्मणों की हुई, अर्थात बाजीराव लोग उत्तराधिकार सूत्र से पेशवाई करने लगे। इन पेशवाओं के जमाने में मूल भारतीय बहुजन समाज पर जो जघन्य अत्याचार उत्पीड़न हुए, उसे देखकर नरक के राजा यमराज भी शर्मिंदा हुए होंगे। शूद्रातिशूद्र पर अत्याचार के जरिए मानो वे शूद्र शिवाजी के राज्याभिषेक का प्रायश्चित किए थे। पेशवाओं का जमाना बहुजनों से सूद के साथ मूल चुकाने का इतिहास था। अंततः अंग्रेजों के नेतृत्व में 1818 के पहले दिन 500 महारों ने पेशवाओं का विशाल फौज का सफाया कर बहुजनों को पेशवाओं से निजात दिलाया। पेशवाओं ने मानवता को जिस तरह कलंकित किया, उसकी कालीमा धोने में अंग्रेज़ों के भी पसीने छूट गए। तो आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आया हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों तक ये जानकारी फैलाए कि छत्रपति शिवाजी महाराज को भी जातिवाद का सामना करना पड़ा, उनको भी कितना भेदभाव सहना पड़ा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम।